जब हम किसी प्रकार की साधना करते हैं, मंत्र जाप आदि करते हैं, कोई उपासना करते हैं और ये साधना अगर लंबे दिनों तक, लंबे समय तक चले तो हमारे जहन में, हमारे दिमाग, हमारे मस्तिष्क में केवल और केवल अध्यात्म और भगवान से जुड़ी ही चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। हम जब सोते हैं, सोते समय भी हमें ऐसा ही कुछ आभास होता है। लाइफ में शांति, उन्नति, धन और आरोग्य ये सभी प्राप्त करने के लिए हर कोई ऐसे ही अनेक प्रकार के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साधना का सहारा लेते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। साधना काल और पुरुष चरण अवधि में मंत्र सिद्धि से संबंधित शुभ अशुभ स्वप्न निश्चित रूप से प्राप्त होते ही होते हैं, क्योंकि हमारी मानसिकता उस समय वैसी ही होती है। इस समय में देखे गए जो भी स्वप्न, आप सोते समय कोई आपको सपना आता है और आप स्वप्न में कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं, किस प्रकार की आप चीज़ें देखते हैं, क्या आपको दिखाई देता है, उनके क्या फल होते हैं, आज हम इसी बारे में जानेंगे। देखिए, इस समय में देखे गए सपनों का फल इस प्रकार मानना चाहिए। सपने में आपने इष्ट देव के दर्शन किए हों, इष्ट देव की किसी प्रकार की वस्तु जैसे त्रिशूल, सवारी, कमल, इन सब के दर्शन या फिर इन सब को भगवान आपको दे रहे हैं, आप इनकी प्राप्ति कर रहे हैं, ऐसा अगर आपको सपना आता है तो ये बहुत शुभ होता है। इसी प्रकार तालाब, नदी, समुद्र और श्री गुरुदेव के दर्शन, चाहे वो प्रत्यक्ष हों या वो अप्रत्यक्ष हों, ऐसे में यंत्र, शिवलिंग, स्वर्ण पर्वत, अग्नि, हंस, मोर, हाथी, आकाश में चलना, उड़ना या नदी आदि समुद्र को तैर कर पार करना और रथ, विशाल वाहन, आभूषण, ये सब चीज़ें देखना भी बहुत शुभ होता है। इसी के साथ शरीर पर रक्त, बींठ, अग्नि, दही का लेपन, ये सब वस्तुएं देखना भी बेहद शुभकारी होता है। फिर इसके बाद दीपक, दीपमाला, फल, फूल, हरे भरे वृक्ष, स्त्रियों का झुंड, समूह, रत्न, चांदी, राज्याभिषेक आदि अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है तो आपकी मंत्र सिद्धि हो गई है, आपकी साधना सफल हो गई है। शुभ स्वप्न देखने के बाद फिर से कभी भी सोना नहीं चाहिए। इसके विपरीत आगे जो वस्तुएं, जो चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ, अगर आपको साधना के समय ये वस्तुएं, ये चीज़ें दिखाई देती हैं तो आप मानिए कि आपकी साधना व्यर्थ है, आपकी साधना का कोई लाभ नहीं, आपके मंत्र जाप सिद्ध नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनमें आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको ये पता लग सकता है कि आपकी साधना सफल हो रही है या नहीं? देखिए, अशुभ स्वप्न में कौवा, उल्क, भैंसा, बिल्ली, गिद्ध, भंवरा, गधा, काला पुरुष, कुरूप या काली स्त्री, सूखा हुआ वृक्ष, कांटेदार वृक्ष, सूखा हुआ तालाब, नदी, टूटा फूटा खंडहर, भवन, मंदिर, पागल या निर्वस्त्र व्यक्ति, अगर ये सब वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं तो समझिए कि आपको इन सब साधनाओं का आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो इसे आप साधना को उस समय रोक दीजिए या फिर इसकी शांति करवानी चाहिए। किसी भी प्रकार के स्वप्न की शांति के लिए दिए गए इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर लें तो इससे दुर्स्वप्न, आपको जो भी अशुभ सपना आता है उसका फल विफल हो जाता है। तो स्क्रीन पर यह मंत्र दिया है, इस मंत्र की एक माला अर्थात 108 बार जाप अवश्य कर लें, फिर आप अपनी साधना को कंटिन्यू कर सकते हैं।